वाला आलिका वसहाबिका वाला आलिका वसहाबिका या खातमन नबिय्यीन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपके मशहूर हम पे कर करम कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म सखी कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म दाता कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म या गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। आज हज़रत सैयदी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह का सालाना उर्स मुबारक का दूसरा दिन है। गुज़िश्ता जुमा भी यही आयत मुक़द्दसा जो शान औलिया पर मबनी है तिलावत की थी। आज भी इंशाअल्लाह मज़ीद शान औलिया बयान की जाएगी। जिस मज़मून में मुनकिरीन पैदा होने वाले हो, अल्लाह ताला उस कलाम को, उस मज़मून को, उस बात को ताकीदी हरूफ के साथ शुरू फरमाता है। और ताकीदी हरूफ कद, लक़द, अला, इन्ना वगैरह ये ताकीदी हरूफ है। और चूँकि अल्लाह ताला के इल्म में था कि ऐसा ज़माना आएगा कि जब औलिया कराम के बारे में लोग तरह तरह के एतराज़ात करेंगे। कोई उनकी सिफ़ात का इनकार करेगा, कोई उनकी करामात का इनकार करेगा, कोई औलिया के फ्यूज़ व बरक़ात का इनकार करेगा, कोई औलिया कराम के इल्म व फ़ज़ल का इनकार करेगा। तो अल्लाह ताला ने इस मज़मून को एक नहीं बल्कि दो ताकीदों के साथ शुरू फरमाया। अला भी फरमाया और इन्ना भी फरमाया। अब ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जिसके आगाज़ में अल्लाह ने दो मरतबा ताकीदी अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, उस मज़मून की अहमियत कितनी होगी। अला ख़बरदार, होशियार, इन्ना बेशक, औलिया अल्लाह, अल्लाह के जो वली हैं, वली की जमा है औलिया, अल्लाह के जो वली है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना वो गमगीन होंगे और ना उन्हें कोई खौफ है। अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तक़ून, वो लोग ईमान वाले हैं और मुत्तक़ी परहेज़गार हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अला और इन्ना कहकर हमें तंबीह कर दी और अल्लाह ताला ने फरमाया कि होशियार हो जाओ, आगे जो मज़मून आ रहा है उसको तवज्जो के साथ सुनो और उसको समझो और मोहतात हो जाओ। मेरे वलियों के बारे में कोई ऐसी वैसी बात न करना, मेरे वलियों के बारे में बेअदबी गुस्ताखी वाला जुमला न कहना, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इसकी तशरीफ़ फरमा दी।
फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन्हें बता दीजिए कि जिसने मेरे किसी वली से अदावत रखी, मन आद अली वलियन, आदा ली, मेरे लिए अदावत रखी, यानी अल्लाह के वली को इसलिए दुश्मन समझना, इसलिए अपना मुखालिफ समझना कि ये अल्लाह का दोस्त है, ये अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का मुकर्रब है, लिहाजा बज़ाहिर तो इंसान उस बंदे से दुश्मनी कर रहा होता है, हकीकतन अल्लाह से दुश्मनी कर रहा होता है। इसी फरमा, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। दुश्मनी मुखालफत तो अल्लाह के वली की हो रही है। अल्लाह का वली तो ऐलान जंग नहीं कर रहा, अल्लाह का वली तो बदले की बात नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह खुद फरमा रहा है कि ये मेरा वली है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा प्यारा है, ये मेरा मुकर्रब है, ये मेरा महबूब है। लिहाजा अगर तुमने इसकी तरफ उंगली उठाई तो फिर तुम्हारा मेरे साथ ऐलान जंग तसव्वुर होगा। और दो मकामात मेरी नज़र से ऐसे गुजरे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने ऐलान जंग फरमाया है। एक तो ये हदीस कुदसी के अंदर कि जिसने किसी वली से दुश्मनी की, अदावत रखी, बुग़्ज़ रखा, अल्लाह फरमाता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। और दूसरा, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सूद के बारे में फरमाया कि जो सूद लेता है, देता है, अल्लाह फरमाता है इससे बाज आ जाए वो शख्स, सूद लेने देने से अगर वो इससे बाज ना आया, अल्लाह फरमाता है फिर मेरा भी उसके साथ ऐलान जंग है, मेरे रसूल का भी उसके साथ ऐलान जंग है। दो मकामात ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने ऐलान जंग का ऐलान फरमाया है। और फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईज़ाए वली ईज़ाए खुदा है और हुब्बे वली हुब्बे खुदा है, हुब्बे दरवेशां कलीदे जन्नत अस्त, दुश्मने ऐशां सजाए लानत अस्त। और कहा, हर के खाहत हम नशीनी बाखुदा, अगर तुम में से कोई चाहता है कि उसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, क्या करे? ओ नशीन दर हजूरे औलिया, उसे चाहिए किसी अल्लाह वाले के पास बैठ जाए, अल्लाह का कुर्ब उसको हासिल हो जाएगा। और फरमाया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि बहुत से परागंदा बालों वाले गुबार से अटे हुए लोग होते हैं जिनको लोग कोई अहमियत नहीं देते, सादा से लिबास में होते, सादा तबीयत होती है, सादा से उठना बैठना होता है, लोग कहते हैं ये फ़कीर है, हकीर है, कोई उसको अहमियत नहीं देता, कोई दावत में नहीं बुलाता, अगर किसी महफिल में ना जाए तो कोई पूछता नहीं है उसको क्यों नहीं आया, यानी उसको कोई अहम नहीं समझता कि ये फटे पुराने कपड़ों वाला है, सादा सा इंसान है। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं वो परागंदा बालों वाला, गुबार से अटा हुआ, सादे कपड़ों में मलबूस शख्स अल्लाह के यहाँ इतना मुकर्रब हो चुका होता है, उसकी शान अल्लाह के बारगाह में ऐसी होती है, लौ उक़सिमा अलल्लाहि लअबर्रहु, अगर वो अल्लाह का बंदा किसी बात पे कसम उठा ले, अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा फरमाता है। अल्लाह ने अपने वलियों को आम इंसानों में छुपा के रखा है। अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा को नेकी में छुपा के रखा है। अल्लाह ने अपनी नाराज़गी को गुनाह में छुपा के रखा है। और अल्लाह ताला ने अपने वलियों को अपने बंदों में छुपा के रखा है। बेशुमार इसकी हिकमतें हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वली को खुद पता नहीं होता कि मैं अल्लाह का वली हूँ, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका बड़ा मकाम हो चुका होता है। किसी बात पे वो कसम उठा ले तो अल्लाह ताला उसी कसम की लाज रखता है, उसकी बात को पूरी फरमाता है। वली के मानी कई हैं, दाता साहब ने 17 मानी बयान फरमाए हैं। अरबी के कलाम है वली, इसका मानी कुर्ब भी है, महब्बत भी है, मदद भी है। तो अल्लाह ताला माबूद भी है, वारिस भी है, वाली भी है। कुरान मजीद में जा बजा ये लफ्ज़ वली जो इस्तेमाल हुआ है। अब इस वली का मानी सिर्फ मददगार समझ लेना, वली का मानी सिर्फ माबूद समझ लेना,
और मानी को ना मानना, कुरान पाक के कई आयात का इनकार हो जाता है। जहाँ पर यह लफ्ज़ वली इस्तेमाल हुआ, हमें उसका पस मंज़र देखना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, मौका महल देखना पड़ेगा। ये कहाँ का वाक़या है, कहाँ की बात है, इसका शान नज़ूल क्या है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा जब नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, जब मैं किसी को अपना महबूब बना लेता हूँ, अपना प्यारा बना लेता हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह ताला जिब्राइल को बुलाता है, जिब्राइल फ़लाँ बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर जिब्राइल आसमानों में ऐलान करते हैं अलैहिस्सलाम कि आसमान वालों, फ़लाँ बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, मैं खुद जिब्राइल भी मोहब्बत करता हूँ, आए आसमान वालों तुम भी मोहब्बत करो। आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर ज़मीन पर ऐलान किया जाता है, ऐ लोगों, फ़लाँ बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, ऐ ज़मीन वालों तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। और फिर उसकी मोहब्बत जो खुश नसीब होते हैं उनके दिलों में अल्लाह ताला दाखिल कर देता है। और यही बात है, देख लें दादा हजूर, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, 1000 साल होने को आए पर्दा किए हुए, आज भी लोगों के दिलों में ताबिंदा और जिंदा है। और अल्लाह ताला शाह फरमाता है कि जब ये मेरा महबूब बन जाता है, मेरे कुर्ब में आ जाता है, अल्लाह फरमाता कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसकी समात बन जाता हूँ, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। व यदहुल्लज़ी यब्तिशु बिहा, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अल्लाह ताला जिस्म से, जिस्मानियात से पाक है। मतलब यह कि बज़ाहिर तो इंसान के आज़ा होते हैं, लेकिन ताकत अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की होती है। बज़ाहिर तो उस बंदे की आँख होती है, लेकिन देखना किसका होता है? अल्लाह का देखना होता है। बज़ाहिर तो वो इंसान पकड़ रहा होता है, लेकिन ताकत अल्लाह वहदहू ला शरीक की होती है। और ये अहदीस से बात साबित है, कुरान से बात ये साबित है, होता इंसान है लेकिन ताकतें अल्लाह ताला उसको ऐसी अता फरमा देता है कि जो अकल में नहीं आती, जिसको करामत कहते हैं। गुज़िश्ता जो मैंने बताया था, आसिफ बिन बरखिया सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती, जिसके बाद फरमाया, अल्लाह फरमाता इल्म मिनल किताब, वो शख्स खड़ा हुआ, यानी आसिफ बिन बरखिया, अल्लाह फरमाता इल्म मिनल किताब, उसको किताब में से कुछ इल्म था। सारी किताब का इल्म नहीं। किताब कौन सी? ज़बूर शरीफ तो सैयद दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, वो उसका आलिम था। पूरी किताब का आलिम नहीं कहा, इल्म मिनल किताब, उस ज़बूर किताब में से थोड़ा था उसके पास इल्म था। और उस इल्म की ताकत क्या थी? उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं आपकी पलक झपकने से पहले वो तख्त आपके पास ला दूंगा। अना आती का, मैं ले आऊँगा। और पलक झपकी नहीं, तख्त देखा वहाँ मौजूद था। ये है करामत जो अकल में नहीं आती। 2 महीने की मुसाफत है, लेकिन पलक झपकने से पहले वो तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह ताला सैयदना फ़ारूक आज़म, ये तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती है, और मेरे आका का जो उम्मती है इनसे वरा और वरा है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा दे रहे जुमे का, दौरान खुतबा आपने फरमाया, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। और हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहावंद के मकाम पर सैकड़ों मील दूर जिहाद पर गए हुए थे। सहाबा किराम बड़े हैरान के, सारिया तो नहावंद के मकाम पर जिहाद कर रहे हैं, फ़ारूक आज़म यहाँ से उनको पुकार रहे हैं और इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, अल जबल अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ को अपनी ओट में ले लो। बात आई गई होगी, कुछ दिनों के बाद वो का लश्कर जो था वापस आया फतह याब होकर। लोगों ने पूछा, हाँ सुनाओ क्या हालात थे जब जिहाद कर रहे थे? तो हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हमें शिकस्त होने वाली थी, लेकिन ऐन जुमे के वक़्त
हमने फारूक आज़म की आवाज़ को सुना, आपने हमें हिदायत दी कि पहाड़ को जब अपनी ओट में ले लो, हमने उस पर अमल किया, अल्लाह ताला हमें फतह अता फरमा दी। ये है कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। व यदहुल्लती यबतिशु बिहा, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमन का खरदलतन अला हुक्म तिसाली। गौसे पाक फरमाते मैं अल्लाह के मुल्कों को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हथेली पे राई के दाने को देखता हो। ये है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला। फिर गौसे पाक से ऊपर सहाबा कराम का मकाम, फिर खुलफाए राशिदीन का मकाम, और फिर मेरे अंबिया का मकाम, और उसके बाद मेरे आका का मकाम का क्या आलम होगा। तो अल्लाह का जो मुकर्रब बंदा होता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ कान पाँव बन जाता हूँ, यानी ताकत मेरी आ जाती है। होता इंसान है, और ये कुरान से भी साबित है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम सख्त सर्दी की रात अपनी ज़ौजा के साथ, उसको दर्द ज़ेल शुरू हुआ, आग लेने के लिए आप चले, दूर देखा एक दरख्त में से आग निकल रही है, आप उस तरफ चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम जो जो वो आगे जाते आग पीछे होती जाती। बिल मकाम आ गया वादी तुवा, वहाँ पर उस दरख्त के शोलों में से आवाज़ आई, ऐ मूसा मैं तेरा रब हूँ, अपने पाँव से जूता उतार दो, इस वक्त तुम मुकद्दस वादी तुवा में मौजूद हो। दरख्त में से अल्लाह की आवाज़ आई, यानी वो दरख्त जो था, वो जो शजर था, वो मज़हर ज़ात इलाही बन गया। वो दरख्त खुदा नहीं था, उस दरख्त में से रब बोल रहा था। अगर वो दरख्त मज़हर ज़ात खुदा हो सकता है तो मानना पड़ेगा दाता सभी मज़हर नूर खुदा हो सकते हैं। जब रब शजर से बोल सकता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकर्रब बशर से भी बोल सकता है। गुफ्ताए अल्लाह बवद अगरचे अज हलकुम अब्दुल्ला बवद, बंदे के अब्दुल्ला के मुंह से अल्फाज निकल रहे होते हैं, आवाज़ तो उसकी होती है, लेकिन ताकत अल्लाह वहदहू ला शरीक की होती है। वो खुदा नहीं बन जाता, वो बंदे का बंदा ही रहता है। अब मैं मिसाल दिया करता हूँ, जैसे एक लोहा अगर काफ़ी देर आग में रखा जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, सुर्ख हो जाता है। अब उस लोहे को हाथ लगाओ तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। हालांकि लोहे की खासियत जलाना नहीं है। जलाना किसकी सिफत है? आग की। लोहा क्यों जला रहा है? वो इसलिए जला रहा है कि वो आग का इतना कुर्ब उसको हासिल हुआ, वो लोहा आग में इतना फना हो गया है। तो वो लोहा, लेकिन तासीर किसकी दे रहा है? आग की तासीर दे रहा है। अब उसको आग नहीं कह सकते, है वो लोहा ही, है वो इंसान ही, मुकर्रब बंदा है अल्लाह ताला का, लेकिन ताकत किसकी है? अल्लाह वहदहू ला शरीक की है तो दादा साहब, लेकिन ताकतें किसकी हैं? अल्लाह वहदहू ला शरीक की है। अल्लाह इनके वसीले से मखलूक को अता फरमाता है। आम सी बात है दोस्त, वो जो मुसीबत में, दोस्त वो जो मुसीबत में काम है। अगर दोस्त मुसीबत में काम ही न है तो वो दोस्त कैसा हुआ? अगर दाता साहब को अल्लाह का दोस्त मानते हो, अल्लाह का वली मानते, वली का मानी दोस्त भी है, वली का मानी माबूद भी है, वली का मानी मददगार भी है, वली का मानी वारिस भी है, वली का मानी अल्लाह का दोस्त। जब दाता साहब को अल्लाह का दोस्त मानते हो तो फिर ये भी मानना पड़ेगा जब दाता साहब अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह अता नहीं करेगा। हालांकि खुद अल्लाह ताला फरमाता व इन सअलनी लऊतियन्नहु, जब मेरा बंदा, मेरा दोस्त, मेरा प्यारा, मेरा मुकर्रब मुझसे मांगता है, कुछ सवाल करता है, लऊतियन्नहु, मैं ज़रूर 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 अता फरमाता हूँ। हम दाता साहब के बारगाह में जाते हैं, क्या करते हैं कि सरकार हमको गुनहगार सियाकार मेहरबानी फरमाएं, अल्लाह से हमारे से काम करा दें। तो यकीनन दाता साहब सिफारिश करते हैं, अल्लाह ताला इनके वसीले से हमारी मुरादों को पूरा फरमाता है। और ये आज का तरीका नहीं है मज़ारात पे जाने का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नबियों के इमाम होकर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शुहदाए उहद के मज़ारात पे तशरीफ़ ले जाया करते थे। मेरे आका का मज़ारात पे जाना ये बरकत देने के लिए होता था, और हमारा मज़ारात पे जाना बरकत लेने के लिए होता है।
मेरे आका का जाना फैज़ देने के लिए होता था और हमारा मज़ारात पे जाना फैज़ लेने के लिए होता है। तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे जो, और सूफिया फरमाते हैं कि जिस वक्त जिस लम्हे अल्लाह का वली इस दुनिया से पर्दा करता है, बंदा उस लम्हे जो भी दुआ करे अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और अल्लाह ताला इशा फरमाता है कि इनको कोई खौफ कोई गम नहीं होता, हालांकि सबसे ज़्यादा इनको खौफ होता है अल्लाह के वलियों को। किसका? ईमान का, ईमान के खुदा न खास्ता रुखसत होने का। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं खाने काबे के पास तवाफ़ कर रहा था, एक नौजवान को देखा खाने काबे के गिलाफ के साथ लिपट के रो रहा है, आहुजारी कर रहा है और ये दुआ कर रहा है या अल्लाह अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में मकबूल नहीं है तो कल बरोज़ क़ियामत मुझे अंधा उठाना, मैं तेरे महबूब के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। क्या जवाब दूंगा तेरे महबूब को कि मैंने क्या आमाल किए, तेरी शरीयत में कितना अमल किया। इतनी आहुजारी के साथ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है मैं उस नौजवान के करीब गया जो गिलाफ हटा के देखा तो गौसे आज़म मौजूद थे। ये अल्लाह का खौफ उनके अंदर, खौफ खुदा होता है, मखलूक का खौफ नहीं होता, खालिक का खौफ होता है, खालिक की खशियत होती है। बाज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा मकाम है औलिया के अंदर। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि बाज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह का मकाम क्या है, तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि औलिया के अंदर बाज़ बुस्तामी का वो मकाम है जैसे फरिश्तों के अंदर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का मकाम है। एक मरतबा बाज़ बुस्तामी जा रहे थे, गलियों से गुजरते हुए सामने से एक कुत्ता आ गया, फौरन कुत्ते ने रास्ता बदल के आपके पीछे आ गया और जब जिस गली से वो कुत्ता गुजरता था बाकी कुत्ते उसके पीछे चला करते उसका अदब किया करते थे। इसी तरह कहते हैं बसरा के अंदर कहत साली होगी, बारिश नहीं होती थी, लोगों ने बड़ी दुआएं की, नवाफिल पढ़े, लेकिन कोई मसला हल ना हुआ। एक सीधा साधा सा बंदा खड़ा हुआ कौम में, उसने कल फला जगह ग्राउंड में इकट्ठे हो जाना, मैं दुआ करूंगा अल्लाह बारिश दे देगा। लोगों ने कहा ये आम सा बंदा है ना, इसको मैंने इतनी ज़्यादा नमाजें पढ़ते देखा, ना रोज़े रखते देखा है नफली, इसने चैलेंज, इसने दावा बड़ा कर दिया है। बहरहाल अगले दिन सारे लोग उस जगह पे इकट्ठे हो गए। उस बंदे ने दुआ की। दुआ कैसे की? उसने कहा या अल्लाह इन आँखों ने बाज़ बुस्तामी को देखा है, या अल्लाह इन आँखों के देखने की बरकत से बारिश अता फरमा दे। इतना कहना था कि अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। ये है बाज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम। और जा बजा कश्फुल महजूब की आदत सी ज़्यादा गांजी बख्श ने इसको बयान फरमाया, बाज़ बुस्तामी की शान व आज़मत को बयान की। जुनैद बगदादी की शान व आज़मत, कश्फुल महजूब, कश्फ कहते हैं खोलने को, महजूब कहते हैं हिजाबात, पर्दों को। दाता साहब ने दिल के ऊपर जो पर्दे पड़े होते हैं, जो हिजाब पड़े होते हैं, दाता साहब ने कश्फुल महजूब लेकर सारे पर्दों को खोल के रख दिया है। इसीलिए निज़ामुद्दीन औलिया फरमाया करते थे अगर किसी को कामिल पीर ना मिल रहा हो तो वो कश्फुल महजूब का मुतालिया करे, उसको पीर कामिल मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि दाता साहब ने उस किताब के अंदर लिख दिए कि पीर कामिल असल पीर होता कौन है, असल पीर की सिफात क्या होती हैं, क्वालिटीज़ क्या होती हैं उसके अंदर। ये 10-10 कड़े पहन ले, अंगूठियाँ पहन ले, बड़े बड़े लट्टा रखा ले, 7-7 2-2 साल नहाए ना, बड़े बड़े नाखून लगा ले, ये पीर नहीं है, ये शरीयत का मजाक उड़ाने वाला है। किसी ने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कहा लोगों ने कि फ़लाँ बंदा बड़ा पहुँचा हुआ है, बड़ा पहुँचा हुआ है, बड़ा उसका मकाम है, बड़ा लोग बड़ा उसको मानते हैं, बड़ा पहुँचा हुआ है। जैसे आजकल भी लोग कहते हैं बड़ा पहुँचा है। एक ऐसा बंदा मुझे ही मिला, नमाज का टाइम हुआ जमात का, तो वो नीचे बैठा रहा। मैंने कहा भाई आ जाओ नमाज पढ़ लो। वो असी उत्थे पढ़ने जाके हथे नहीं पढ़ते थी, मक्के मदीना जाके नमाजा पढ़ने, और उंगलियों में 3-3 4-4 अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, बड़े बड़े बाल उसने रखे हुए। अब तो खैर वो चला गया दुनिया से। हम मक्के मदीने नमाज भी, खाना भी नहीं खाओ जाके, मुरीदों के पास क्यों फैज़ लेने आते हो। तो ऐसे लोग ये डब्बा पीर होते हैं, ये हकीकत में पीर नहीं होते। और आला फरमाते कि जो शरीयत का पाबंद नहीं है वो पीर हो ही नहीं सकता। मेरे आका की शरीयत में इतने लंबे बाल के जो कंधों को आए ये मना है शरीयत के अंदर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 सुन्नतें हैं बाल रखने के हवाले से। मेरे आका ने अपने सर के बाल कान की आधी लो तक रखे हैं, ज़्यादा बड़े हुए तो मेरे आका के
जो जुल्फ़ें हैं वो कानों की ये लू तक छूती थी, कि ज़्यादा बड़े होते तो मेरे आका सल्लम की जुल्फ़ें जो कंधों को छूती थी, कंधों से नीचे नहीं जाती थी। कंधों से नीचे बाल लटकाना सर के बालों के मर्द को हराम है, गुनाह है। तो जो पीर इतने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं और अंगूठियाँ कड़े पहने हुए, वो कहाँ का पीर जिसको शरीयत का एहसास ही नहीं है। तो जुनैद बगदादी को कहा कि वो बड़ा पहुँचा हुआ है। फरमाया हाँ पहुँचा हुआ है, लेकिन जहन्नम में पहुँचा हुआ है। जब पीर वो तलाश करो, पीर उसको मानो को जो शरीयत पर काराबंद होता है। और दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी पूरी निशानियाँ अपने कश्फुल महजूब के अंदर बयान फरमा दी है। इसीलिए जब बंदा उसका मुतालिया करता है तो उर्दू तर्जमा भी मिल जाता है। वैसे तो फ़ारसी में आपने लिखी है, लेकिन उसका उर्दू तर्जमा भी आप मिल जाता है, उसको आप पढ़ें और आपको नज़र आएगा कि पीर की निशानियाँ क्या होती हैं। फिर अपने पीर को उसके अंदर परखें कि मेरे पीर के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, शरीयत पे अमल करता है कि नहीं करता, उसकी दाढ़ी बाशरा है कि नहीं, दाढ़ी मुंडा है, या दाढ़ी एक मुट्ठी से कम कतरवाता है, छोटी करता है। ये सारी बातें दादा साहब ने उसके अंदर बयान फरमाई हैं। और मज़ारात पे जाना ये दादा साहब से भी साबित है। दादा साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पर हाजिर हुआ और फातिहा पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद मैं सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह के मज़ार की कब्र अनवर के पास सिरहाने की तरफ सो गया। कहते जब मैं सोया तो सरकार दो आलम का दीदार हो गया। ये दादा साहब ने खुद लिखा है। फरमाते हैं जो सरकार दो आलम का दीदार हुआ, मैंने देखा कि सरकार बाबे बनी शैबा से मेरे आका दरवाजे से दाखिल हुए, खाना काबे की तरफ आ रहे हैं और आपने एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी को अपनी गोद में उठाया हुआ है। तो दादा साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं बड़ा हैरान हुआ, इतना बड़ा बाबा सफ़ेद दाढ़ी वाला और सरकार ने अपनी गोद में उठाया हुआ है, ये कौन खुश नसीब है जिसको सरकार ने उठाया हुआ है। दादा साहब खुद फरमाते हैं, कहते हैं मेरे दिल की बात मेरे आका ने जान ली। कहा अली बिन उस्मान ये तेरा और मुसलमानों का इमाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है। दादा साहब फरमाते हैं इस ख्वाब से मैंने फिर ये नतीजा निकाला कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कदमों से नहीं चल रहे थे, बल्कि सरकार दो आलम के कदमों से चल रहे थे। जिस तरह सरकार दो आलम सल्लम के कदमों को ठोकर नहीं लग सकती, इसी तरह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को भी ठोकर नहीं लग सकती। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिदीन जो बहुत ज़्यादा है। इमाम शाफ़ी खुद फरमाते हैं ये इमाम आज़म हमारे बाप हैं, हम इनके औलाद हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ा मकाम है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार आयात के अंदर जो है वो औलिया की शान को बयान फरमाया है। तो इनके अंदर अल्लाह का खौफ होता है, मखलूक का खौफ नहीं होता। मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह एक मतलब अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे, तो औरंगज़ेब आलमगीर का वहाँ से गुज़र हुआ। आप उस वक्त आराम कर रहे थे मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह, तो एक दरबान आपका मुरीद बाहर बैठा हुआ था गुजरे के बाहर। तो बादशाह आया तो उसने कहा मैंने मियाँ मीर से मिलना है, बुज़ुर्गों से मिलना है। उसने कहा वो जो आराम कर रहे हैं, आराम का वक्त है, आप इंतज़ार करें, जब बेदार होंगे तो मुलाकात कर। उसका नहीं मैं बादशाह हूँ, औरंगज़ेब आलमगीर मैं बादशाह हूँ। उसने कहा जो भी हो, सरकार खुद उठेंगे तो फिर मुलाकात करेंगे, अभी आप चले जाएँ। तो बादशाह ने एक कागज़ में एक चिट्ठी में लिख दिया, क्या दरे दरवेश रा दरबार नबायत। इस कागज़ पे कहा कि ये जब तुम्हारे सरकार उठे ना तो ये उनको दे देना। दरे दरवेश रा दरबार नबायत, अल्लाह के नेक बंदों की ये सिफत नहीं है कि वो अपने घर के बाहर चौकीदार बिठा लें, दरबान रख लें। दरबान नहीं होना चाहिए। ये बाहर जो बैठा जिससे मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, ये जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है। ये जुमला लेके के वो चला गया। मियाँ मीर रहमतुल्लाह बेदार हुए तो इसने वो पर्ची देगा ज़रूर। इस तरह वो बादशाह आया तो उसने ये दे के गया। तो नीचे मियाँ मीर रहमतुल्लाह ने लिखा बाबायद ता सगे दुनिया न आयद। आपने उसके नीचे ये जुमला लिखा, कहा दरबान की ज़रूरत होती है इसलिए कि कोई दुनिया का कुत्ता अंदर दाखिल ना हो जाए। मेरे आगे फरमाते हैं अद्दुनिया जीफातुन व तालिबुहा किलाबुन, दुनिया मुर्दार है और उसके चाहने वाले कुत्ते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर ना आए। जैसे कश्ती समंदर में हो तो ठीक है, अगर कश्ती के अंदर पानी आ जाए हलाक हो जाएगी, डूब हो जाएगी। दुनिया तुम्हारे हाथ में तो हो लेकिन दिल में नहीं होनी चाहिए, दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। तो मियाँ मीर रहमतुल्लाह फरमाया कि दुनिया के कुत्तों से बचने के लिए दरबार रखना
ज़रूरी है। गौसे पाक की बारगाह में खलीफा की तरफ से कुछ अशरफियाँ नजराना आया कि सरकार गौसे आज़म ये नजराना कबूल फरमाते। आपने उन थैलियों को पकड़ा और आपने अशरफियाँ थी उसमें, आपने उसको ऐसे नचोड़ा। जब ऐसे दबाया नचोड़ा तो उसमें से खून टपकना शुरू हो गया और आपने फरमाया गरीबों का खून चूस के मुझे नजराना पेश करते हो, खुदा का खौफ करो, मखलूक पे रहम करो। फरमाया अगर मैं इसको इस तरह नचोड़ता रहूं तो ये खून तुम्हारे महल तक पहुंच जाएगा। ये अल्लाह के जो वली होते हैं, अल्लाह के जो मुकर्रब और प्यारे होते हैं, ये मखलूक से नहीं डरते। बड़े से बड़ा जाबिर सुल्तान भी हो उससे नहीं डरते। गौसे पाक के वालिद साहब जा रहे हैं, रास्ते में बादशाह के जो सिपाही हैं वो ऊँटों के ऊपर शराब लेकर जा रहे हैं। तो गौसे पाक के बाद इनका मूसा जंगी दोस्त इनको कहा जाता है, अबू साले इनका नाम है। तो इन्होंने देखा कि ये ऊँट जा रहे हैं, शराब लेकर जा रहे हैं बादशाह के जो है सिपाही वगैरह। तो आपने उन सारे घड़ों को तोड़ कर रख दिया, सारी शराब ज़ाय कर दी। तो आपको गिरफ्तार कर लिया गया और बादशाह के पास पेश किया गया। तो बादशाह ने कहा कि क्या आपको मेरा डर खौफ ना हुआ कि आपने मेरे माल को ऐसे तोड़ दिया, ज़ाय कर दिया? फरमाया जिसके दिल में रब का खौफ होता है, मखलूक का खौफ कभी नहीं होता। जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो रब से नहीं डरता फिर वो सब से डरता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दुनिया का कोई खौफ कोई गम उनको नहीं होता। फ़िक्र होती है तो आखिरत की फ़िक्र होती है, ईमान की फ़िक्र होती है। यही बायज़ीद बुस्तामी के बारे में खातून आई, उसने कहा बाबा जी ये बताओ आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की दुम अच्छी है? कितना जाहिलाना सवाल है, लेकिन आप गुस्से नहीं हुए। फरमाया जब वक्त आएगा तो बताऊंगा, अभी जवाब नहीं दे सकता। जब आपका आखिरी वक्त करीब आया आपने फरमाया बुलाओ उस बुढ़िया को। बुढ़िया को बुलाया गया, कहा तूने सवाल ये किया था कि मेरी दाढ़ी अच्छी है या तेरे बैल की दुम, तो सुन तेरे बैल की दुम से मेरी दाढ़ी अच्छी है। उसने कहा यही जवाब देना था तो इतने साल लगा दिए, उस वक्त दे देते। कहा उस वक्त मुझे अपने ईमान की फ़िक्र थी, न जाने ईमान सलामत लेके जाता हूँ कि नहीं जाता। अगर ईमान सलामत ना लेके जाता तो फिर मेरी ये दाढ़ी किसी काम की नहीं है, फिर मैं हमेशा हमेशा जहन्नम में रहता। तो तेरे बैल की दुम अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपना ईमान सलामत लेके जा रहा हूँ, लिहाजा मेरी दाढ़ी जो है तेरे बैल की दुम से अच्छी है। ये है अल्लाह का खौफ रखने वाला। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये ईमान वाले होते हैं और मुत्तक़ी परहेज़गार होते हैं। सैयद दादा गांधी बख्श रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा अपने पीर साहब को वज़ू करा रहा था, अबुल हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह। तो दादा साहब फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि अजीब बात है, अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है और हम गुलामियाँ करने लग जाते हैं। फ़लाँ की ग़ुलामी का पट्टा डाल दिया, फ़लाँ का मुरीद हो गए। दिल में दादा साहब फरमाते हैं मैं सोच रहा था कि अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है तो आज़ाद रहे, हम क्यों किसी का मुरीद होते हैं? तो दादा साहब फरमाते अभी मैं दिल में सोच रहा था तो मेरे मुर्शिद कामिल ने कहा ऐ अली, जब अल्लाह ताला किसी को कोई मकाम देना चाहता है तो अपने किसी नेक बंदे की चौखट पे डाल देता है। तो किसी को कोई मकाम, और बोलना रूम रहमतुल्लाह फरमाते कि जब अल्लाह ताला किसी का पर्दा चाक करना चाहता है, किसी के ऐब अल्लाह ताला ज़ाहिर करना चाहता है, फिर उस बंदे की तबीयत में अल्लाह के नेक बंदों के ऐब तलाश करने में लग जाती है। जो बंदा अल्लाह के नेक बंदों में ऐब तलाश करे, उनको बयान करे, उन पर एतराज़ात करे, तो मौला रूम रह फरमाते हैं तो समझ लो कि अल्लाह ताला इसका पर्दा चा करना चाहता है, अल्लाह ताला इसको दुनिया में भी दलील रुसवा करना चाहता है। तो अल्लाह के वलियों का बड़ा मकाम है, बड़ा इनका मर्तबा है। हमें मज़ारात पे जाना चाहिए और ये अहदीस से भी साबित है और कुरान से भी साबित है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शोहदाए उहद के मज़ारात पर तशरीफ़ ले जाया करते थे। जन्नतुल बक़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाया करते थे। तो मज़ारात पे जाना, जो एक हदीस पाक आती है जो इन दिनों में लोग अल्लाहु अकबर ज़्यादा मशहूर करते हैं मुखालफीन कि देखो जी ये हदीस पाक है, हज़ूर पाक ने फरमाया कि 3 मकामात के अलावा सफ़र करना जायज़ नहीं है। तो इस हदीस की इस्तेलाल करते हैं कि देखो जी इसका मतलब है दादा साहब के उर्स पे या सखीला शहबाज के उर्स पे या किसी और के उर्स पे सफ़र करना हराम है। उस हदीस के तहत वो ये बयान करते हैं, इसका मफ़हूम निकालते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि वो 3 मस्जिदें हैं, एक मस्जिदुल हराम, एक मस्जिद नबवी और एक मस्जिद अक्सा।
मेरा करें इन 3 मस्जिदों की फजीलत को बयान फरमाया। फरमाया इन मस्जिदों के अलावा जो मस्जिदें हैं वो सवाब में सब बराबर हैं। मिसाल के तौर पर फरमाया कि जो खाना काबा है मक्का शरीफ में हरम में एक नेकी 1 लाख के बराबर। सरकार फरमाते जो मेरी मस्जिद नबी में एक नमाज़ पढ़े उसको 50,000 का सवाब, और जो मस्जिद अक्सा में एक नमाज़ पढ़े उसको 1000 का सवाब। इसके बाद जितनी मसाजिद हैं सब सवाब में बराबर हैं। वो दाता साहब की मस्जिद हो या हमारी मदीना मस्जिद हो, सवाब में दोनों बराबर हैं। लेकिन याद रहे मसाजिद तो सब इस सवाब में बराबर हैं। अगर दादा साहब के मस्जिद नमाज पढ़ेंगे तो जमात के साथ तो कितना सवाब मिलेगा? हाँ जी, जो पढ़ते हैं उनको तो पता होना चाहिए ना। एक नमाज का सवाब जमात के साथ कितना है? 27 गुना। एक नमाज जमात के साथ पढ़ें तन्हा पढ़ने से 27 गुना मेरे आका फरमाते हैं अफजल है। वो दादा साहब पढ़ें कितना गुना सवाब होगा, और मदीना मस्जिद पढ़ें सवाब में सब बराबर है। हाँ, जो मज़ारात हैं उनके फिर लेवल है, उसके मरातिब हैं। जिस लेवल का दरबार होगा, जिस लेवल का मज़ार होगा, साहिब मज़ार होगा, उसके मुताबिक उसके फ़िज़ व बरक़ात ज़्यादा होंगे। अब हमारे आला हज़रत के मज़ार की वो बरकत नहीं है जो गौसे पाक के मज़ार की बरकत है। गौसे पाक के मज़ार की वो बरकत नहीं जो सिद्दीक़ अकबर के मज़ार की बरकत है। इसी तरह जो मज़ारात हैं उनमें कम व बेशी सवाब में हो सकती है, अजर में हो सकता है, फैज़ में हो सकता है। लेकिन मसाजिद जो हैं, मसाजिद में इन 3 मस्जिदों के अलावा मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा, इन 3 मसाजिद के अलावा दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी मुकर्रब मौला अली मुशरिक शाह वाली भी मस्जिद भी, वहाँ भी वही सवाब मिलेगा जो दादा साहब के मस्जिद में मिलेगा। मस्जिदें सवाब के लिहाज से सारी बराबर हैं, लेकिन मज़ारात अपने मरातब के लिहाज से वहाँ पर फ़िज़ बरक़ात जो वो ज़्यादा होते हैं। दादा साहब रहमतुल्लाह का उर्स जारी और सारी है। कोशिश फरमाएँ वहाँ पर बाअदब तरीके से जाएँ, हादिर दें, फ़ातिहा पढ़ें, दुआएँ करें, उनसे फ़िज़ बरक़ात हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।